बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में हम कैपिलरी ट्यूब से रिलेटेड थ्रॉटलिंग डिवाइस से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। रेफ्रिजरेंट 134A enters the capillary tube of a refrigerator as saturated liquid at 0.8 megapascal and is throttled to a pressure of 0.12 megapascal. Determine the quality of the refrigerant at final state and the temperature drop during this process. दोस्तों, प्रॉब्लम की स्टेटमेंट में आपको एक डायग्राम की मदद समझाता हूँ। ये मेरे पास एक कैपिलरी ट्यूब है जिसमें रेफ्रिजरेंट R134A इंटर होता है 0.8 मेगापास्कल एज सैचुरेटेड लिक्विड, और इसमें ये थ्रॉटल्ड होता है और इसका प्रेशर बच जाता है 0.12 मेगापास्कल, यानी इसका प्रेशर कम होके 0.8 मेगापास्कल से कम होके 0.12 मेगापास्कल आ जाता है। तो हमने निकालना है कि इस एग्जिट स्टेट के ऊपर क्वालिटी की क्या वैल्यू होगी और टेम्परेचर ड्रॉप कितना होता है जब रेफ्रिजरेंट इस कैपिलरी ट्यूब में से गुजरता है। इनलेट में मुझे बताया गया है कि जो प्रेशर है वो है 0.8 मेगापास्कल और रेफ्रिजरेंट इंटर हो रहा है वो एज अ सैचुरेटेड लिक्विड इंटर हो रहा है। सैचुरेशन रीजन में जाकर इसके अगेंस्ट इंथाल्पी की वैल्यू निकाल लूँगा। H1 इज इक्वल टू HF एट 0.8 मेगापास्कल, क्योंकि ये सैचुरेटेड लिक्विड है। तरह इसके अगेंस्ट मैं सैचुरेशन टेम्परेचर भी निकाल लेता हूँ। T1 इज इक्वल टू T सैचुरेशन एट 0.8 मेगापास्कल। अब एग्जिट के ऊपर जो प्रेशर है वो है दोस्तों 0.12 मेगापास्कल। अब जितने भी थ्रॉटलिंग डिवाइसेस होते हैं वो होते हैं आइसेंथाल्पिक डिवाइसेस। आइसेंथाल्पिक डिवाइसेस का मतलब ये कि जो इनकी इंथाल्पी होती है एट इनलेट और एग्जिट ये सेम होती है। तो H2 की भी वही वैल्यू होगी जो H1 की है। एग्जिट स्टेट के ऊपर भी मुझे दो प्रॉपर्टीज़ नॉन हो गई। अब दोस्तों, इसके मुतालिक मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए ये किस स्टेट में होगा, सुपर हीटेड होगा, सैचुरेटेड होगा, कंप्रेस्ड होगा, किस हालत में होगा, इसके लिए मैं 0.12 मेगापास्कल के अगेंस्ट जाकर मैं HF और HG की वैल्यूज़ देखता हूँ। ये वैल्यू दोस्तों 0.12 मेगापास्कल के अगेंस्ट आ जाती हैं। दोस्तों, यहाँ गौर से देखें कि H2 की जो वैल्यू है वो HF और HG की वैल्यू के दरमियान आ रही है। इसका मतलब ये है कि एग्जिट पे जब रेफ्रिजरेंट निकल रहा है वो सैचुरेशन कंडीशंस पर निकल रहा है। यानी मैं अगर ये आपको TS डायग्राम पे ये दिखाना चाहूँ तो टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम के ऊपर रेफ्रिजरेंट इंटर हुआ है एज अ सैचुरेटेड लिक्विड एट अ प्रेशर ऑफ 0.8 मेगापास्कल। इसका जो प्रेशर है वो कम होकर दोस्तों 0.12 मेगापास्कल हो गया है। ये वाला यहाँ पर कहीं होगा, लेकिन ये आ गया दोस्तों सैचुरेशन रीजन वाले में, यानी ये रेफ्रिजरेंट कहीं यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। इसके लिए हमने क्वालिटी की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों, क्वालिटी की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ H2 इज इक्वल टू HF प्लस X2 HFG। तो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो क्वालिटी मेरे पास आ जाती है, ये ड्राइनेस फ्रैक्शन आ जाती है H2 माइनस HF ओवर HFG। अब HFG दोस्तों बराबर होता है HG माइनस HF। अब दोस्तों, H2 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी है, HF ये गिवन, HG की वैल्यू भी है मेरे पास, HF की भी है। तो यहाँ से आप कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करें तो हमारे पास ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाती है 0.34 या 34%। अब एग्जिट स्टेट में दोस्तों एग्जिस्ट कर रहा है इन सैचुरेशन रीजन, तो यहाँ पे जो इसका टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट ही होगा। तो हम इस 0.12 मेगापास्कल के अगेंस्ट जाकर सैचुरेशन टेम्परेचर निकाल लेते हैं, क्योंकि इस रीजन में टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, जो फेज चेंज वाला रीजन है। अब दोस्तों, उसने प्रॉब्लम में एक तो क्वालिटी पूछा था जो हमने निकाल लिया, और दूसरा उसने पूछा था कि टेम्परेचर ड्रॉप कितना होता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अब टेम्परेचर ड्रॉप निकालने के लिए दोस्तों डेल्टा T इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 है मेरे पास -22.32 डिग्री सेंटीग्रेड और T1 है हमारे पास 31.31 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से मेरे पास टेम्परेचर ड्रॉप की वैल्यू आ जाती है -53.63 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों, इस थ्रॉटलिंग प्रोसेस के दौरान प्रेशर 0.8 मेगापास्कल से कम होकर हो गया 0.12 मेगापास्कल और टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है -53.63 डिग्री सेंटीग्रेड। और एक चीज़ दोस्तों, यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट है वो सैचुरेटेड लिक्विड से कन्वर्ट हो गया सैचुरेटेड लिक्विड वेपर में।
और उसका 34% जो हिस्सा है वो वेपर में कन्वर्ट हो गया। अब जो वेपर वाली एनर्जी है ये रेफ्रिजरेंट के अंदर से ही आई है, इसलिए तो उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा कम हो गया है। तो ये दोस्तों रेफ्रिजरेशन में और एयर कंडीशनिंग में कैपिलरी ट्यूब थ्रॉटलिंग डिवाइसेस बेतहाशा इस्तेमाल होते हैं और इनका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का ड्रॉप हो जाना इनकी खूबसूरती है जो कूलिंग करवाने में बड़ा मज़ा करती है, ये बहुत ही काम आती है। तो दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की कि आपको ये प्रॉब्लम आसानी से समझा सकूं। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क, आई एम अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू, गुड बाय।